हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर विद्युत रसायन इस समय पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आ जाइए सभी लोग, जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाला जो है आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचते रहें। तो हम लोग आज पढ़ेंगे विद्युत अपघटन। हम लोग हेडिंग लगाएंगे विद्युत अपघटन, तो बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन, देखिए इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। हमने एक बार और भी बताया आपको पिछले क्लास में कि विद्युत अपघट्य उस रासायनिक पदार्थ को कहते हैं जो अपने जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं विद्युत अपघट्य। अब बात आई है यहाँ पर विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस की। इसका मतलब उस विद्युत अपघट्य पदार्थ का विद्युत धारा के द्वारा विघटन किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि जब हम किसी विद्युत अपघट्य को जल में उसका जलीय विलयन बनाते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब वह जो है अपने आयनों में विघटित होता है, आयनित होता है या उसका वियोजन होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिखेंगे डेफिनेशन इसकी। विद्युत धारा के द्वारा विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य, विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन, यानी उसको आयनों में टूटना, विघटित होना, विघटन की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। कि क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। विद्युत अपघटन कहलाती है। और यह विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में, जिस बर्तन में होती है उसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। तो ये लिख लीजिए इसमें, यह क्रिया से मतलब विद्युत अपघटन की क्रिया, यह क्रिया विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटनी सेल में, यह क्रिया विद्युत अपघटनी सेल में संपन्न होती है। ठीक है, और इस क्रिया में जो विद्युत ऊर्जा होती है वो किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदलती है? विद्युत एनर्जी जो होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये भी लिख लेंगे। इसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। जैसे आपका विद्युत अपघटनी सेल या जो आपका वोल्टमीटर होता है, इसका वोल्टमीटर का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
बदलने का काम करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई विद्युत अपघटन की। अब इसकी जरा हम लोग क्रिया विधि देखेंगे, लगाएंगे विद्युत अपघटन की क्रिया विधि। विद्युत अपघटन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए, क्रिया विधि को समझने से पहले हम लोग एक डायग्राम को देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बर्तन लेते हैं, एक पात्र लेते हैं, ठीक है, और उस पात्र में हम लोग लेते हैं धातु की छड़, या जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, धातु की छड़ या इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड लेते हैं हम लोग, दो धातु की छड़ लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों को क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। पहले एक बड़ी डंडी बनाएंगे, फिर एक छोटी, फिर एक बड़ी, फिर एक छोटी बनाएंगे, और फिर इसमें जो है एक बड़ी बनाएंगे, फिर छोटी बनाएंगे, फिर बड़ी बनाएंगे, और फिर छोटी बनाएंगे, ठीक है। और छोटी वाली बैटरी को हम लोग कैथोड से जोड़ते हैं, ये माइनस वाला सिरा होता है, और जो बड़ी डंडी होती है इससे हम इसको जोड़ देते हैं, ये होता है हमारा प्लस वाला सिरा, ठीक है। तो ये जो होता है आपका, एक बड़े बर्तन में हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, और इसमें क्या रहता है, विद्युत अपघट्य को हम जो है, इसमें पहले तो हम जल लेते हैं, और जल में फिर क्या कर देते हैं, विद्युत अपघट्य, कोई भी विद्युत अपघट्य क्या कर देते हैं, इसमें घोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम विद्युत अपघट्य मानकर चले, इसमें कौन सा घोला है, NaCl। कौन घोला है विद्युत अपघट्य, इसमें NaCl घोला गया है, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें जब इसका विलयन बनाया गया होगा, तो इसमें सोडियम आयन भी होंगे बहुत सारे, और क्लोरीन आयन भी होंगे, ठीक है। क्योंकि जो NaCl होता है, ये NaCl किस में टूट जाएगा, अपने आयन में, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो इस पूरे विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में क्या होगा, सोडियम आयन होंगे और क्लोराइड आयन होंगे, और इसमें हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, जिससे कि इसमें क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो होता क्या है, इसमें जो सोडियम आयन होते हैं, जो Na प्लस आप देख रहे हो, ये क्या करते हैं, कैथोड की ओर गति करते हैं, ऋणायन वाले सिरा पर, जिस पर निगेटिव चार्ज है, जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड है, उसकी तरफ ये सोडियम आयन जो है क्या करते हैं, गति करते हैं, और यहाँ पर जाकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु में इस कैथोड वाले सिरे पर यहाँ किनारे जो है ये क्या हो जाते हैं, जमा होता जाता है सोडियम धातु के रूप में, ठीक है। सोडियम धातु के रूप में यहाँ पर किनारे जो है ये मोटा हो जाता है, जमा होता जाता है, ठीक है। और जो क्लोराइड आयन होते हैं, जो Cl माइनस आयन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एनोड की ओर प्लस वाले सिरे की ओर, इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, और प्रत्येक Cl माइनस क्लोराइड आयन जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। इसलिए एनोड वाले सिरे से यहाँ से जो है आपको क्लोरीन गैस जो है मुक्त होती है। और जो कैथोड वाला सिरा होता है, ये सिरा धीरे धीरे मोटा हो जाता है, क्यों, क्योंकि इस पे जो है सोडियम धातु के रूप में जमा होती जाती है, ठीक है। तो ये डायग्राम के माध्यम से हमने आपको समझाया है, और यही चीज आपको थ्योरी में लिखनी है। इसमें आप लिखेंगे विद्युत अपघट्य की क्रियाविधि में हम लोग क्रियाविधि लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर गलित सोडियम क्लोराइड का हम लोग विद्युत अपघटन कर रहे हैं। इसमें क्रियाविधि में देखेंगे विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम आयन यानी Na प्लस आयन, सोडियम आयन
कैथोड की ओर गति करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु के रूप में कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं। ठीक है, कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं। निक्षेपित का मतलब डिपॉजिट होना होता है, जमा होना होता है। ठीक है, कैथोड पर निक्षेपित होते जाते हैं। ठीक है, या हो जाते हैं। सेम यही प्रोसेस जो Cl माइनस आयन आपका है, क्लोराइड आयन, तथा Cl माइनस आयन एनोड की ओर, जो धन वाला सिरा है, एनोड की ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तथा क्लोरीन गैस का निर्माण, Cl2 क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। इस प्रकार गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन होता है। ठीक है, तो ये पूरी क्रिया विधि रहती है विद्युत अपघटन की। इसमें एक पात्र लेते हैं, उस पात्र में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, उसमें जल भर देते हैं और फिर NaCl या कोई भी विद्युत अपघट्य हम उसमें जो है घोल देते हैं। और फिर क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को हम बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। धन वाला सिरा एनोड और माइनस वाला सिरा कैथोड है इसमें। और इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो ये NaCl या विद्युत अपघट्य है, ये अपने आयनों में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। और जो प्लस वाले आयन है यानी कि सोडियम आयन, ये कैथोड की ओर गति करता है और इस पर जो है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस पर जो है निक्षेपित हो जाता है, सोडियम धातु के रूप में जमता रहता है। और जो ये क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन है, Cl माइनस है, ये क्या करता है, एनोड की ओर गति करता है और प्रत्येक Cl माइनस आयन आपस में मिलकर क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से पूरी हमारी जो है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, वह सिरा कैथोड कहलाता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और सोडियम धातु के रूप में इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है वह सिरा जो है आपका क्या होता है, कैथोड कहलाता है। और जिस पर त्याग होता है वह सिरा क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। गैस के विद्युत अपघटन के उपयोग, या इसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
विद्युत अपघटन के उपयोग। ठीक है, जो हमने अभी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, विद्युत अपघटन पढ़ा है, इसका यूज कहाँ होता है कि आप देखेंगे सबसे पहला उपयोग इसका यही है कि विद्युत अपघटन के द्वारा धातुओं को संक्षारण से बचाया जाता है। ठीक है, कोरोशन से, ठीक है, जो उस पर जंग लगती है उससे बचाया जाता है। तो इसमें लिख लेंगे धातुओं को संक्षारण से, धातुओं को संक्षारण से बचाने में विद्युत अपघटन का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट, जल के विद्युत अपघटन से, जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया जाता है। हाइड्रोजन गैस के निर्माण में तीसरा इसका क्या एप्लीकेशन है, उपयोग है, तीसरा उपयोग ये है विद्युत लेपन में इसका यूज किया जाता है। विद्युत लेपन में। चौथा उपयोग इसका क्या है, भारी जल के निर्माण में, भारी जल के निर्माण में। और पांचवा इसका एप्लीकेशन क्या है, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील धातुओं जैसे Ag, Pb आदि के शोधन में। जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं उनके शोधन में विद्युत अपघटन का प्रयोग करा जाता है। भारी जल के निर्माण में विद्युत अपघटन का उपयोग है। विद्युत लेपन में विद्युत अपघटन का उपयोग है। जल का विद्युत अपघटन करके हम हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस का यूज है। और धातुओं को संक्षारण से बचाने में। तो ये आपके सामने 5 पॉइंट लिखे हैं जो विद्युत अपघटन के क्या हैं, उपयोग हैं। तो इस तरह से विद्युत अपघटन क्या है, कैसे इसकी क्रियाविधि होती है और क्या इसके यूज है, एप्लीकेशन है, उपयोग है, वो हमने आपको बताए। तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर किया करिए और आप हमें जो है सपोर्ट करिए, जिससे हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहें और आपके तैयारी में जो है हम अपना योगदान देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।